अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर मॉर्निंग इन द मेकिंग। और यहाँ पर दुआ का मिल्क रेडी हो रहा है। क्या दिखाना है दुआ? ओह, ये तो न्यूज़ हैं, ये किसने लगाए हैं? और दुआ जो है ना, जब से छोटी है, शी नोज वेयर इज द मिंट प्लांट। दुआ, वेयर इज द मिंट? दुआ, your chocolate milk is ready. No, Dua, your hand will get dirty. Dua, come on. And don't drop it on your uniform, okay? Okay जी, right now we are all ready and set to go to school. और बस अभी जल्दी से दुआ को ड्रॉप करके आते हैं। आज मेरी अल्तमश के पेरेंट्स के साथ मीटिंग है और साथ ही एक न्यू स्टूडेंट है who is coming for just a month. तो उसकी भी टाइमिंग्स जो हैं that is for 10 to 12, और उससे पहले मुझे अपना व्लॉग अपलोड करना है एडिट करके। Wow, I got your stitch you asked for. Is it your new cuddly toy? Yeah. Casper loves to stay on Jai Namaz, और जब भी नमाज पढ़ते हैं he starts playing with us. I think it shows the affection also of the animals towards Allah Ta'ala. This is so natural and antidepressant. Dua is back from the school and Dua has changed to her outfit, and right now दुआ आते साथ ही ना अपनी एक किटन के साथ खेलना शुरू कर देती है। बस ये इसका बेबी बन जाता है। ओके, तो आयशा इज हियर और आयशा ने हमें गुड न्यूज़ दी है एंड आई वांट यू ऑल टू लिसन। आयशा, टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे। Today was our class elections and I'm head prefect. What is a head prefect, Aisha? It means every section has one prefect and there's one person who's the prefect of all the prefects? Okay, congratulations. तो आयशा ने भी मुझसे अपनी बात ये शेयर की थी and I was so happy that I wanted to share with everyone, and I really appreciate because Aisha is a very hardworking student and whatever she does, she is a very quick learner, mashallah. Assalamualaikum everybody, welcome back to another vlog. और आज वेंसडे का दिन है। वेंसडे को हम रात को अपना व्लॉग शुरू करें। द टाइम इज़ 7 ऑलमोस्ट, और अभी इस वक्त जो है मैं सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिनर भी आज टाइम से कर लिया है और बच्चे भी होके चले गए थे ऑन देयर टाइम। सो राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो आउटसाइड। आई फील सफोकेटेड इन द हाउस ऑल डे लॉन्ग। मेरा दिल करता है आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग आई जस्ट वांट टू गो आउट समवेयर। लेट्स सी वेयर डू वी गो। दुआ, कम हियर। अस्सलाम वालेकुम दुआ। You're looking pretty today. Turn around. She didn't open her hair from the morning. Turn around again. So, कहाँ जा रहे हैं हम? इस्लामाबाद। ये आपको इस्लामाबाद किसने कहा है कि हम जा रहे हैं? बाबा। किसने? बाबा। बाबा ने तो नहीं कहा। बाबा नहीं, बाबा सच में बोल रहे हैं। बाबा इसको ये कह रहे थे कि अगर टाइम से फ्री होती है मैडम, क्योंकि ये शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ईट, तो फिर हम इस्लामाबाद जाते। नहीं, मामा लाइक करेंगे। मैं आपको एक क्यूट शपारा सा बेबी दिखाती हूँ जो कि ऐसे सो रहा है। ये इसकी फेवरेट जगह है और ये इधर ही सोता है मेरा बेबी। आई एम श्योर ये प्यार कर रही थी दुआ। तो सो जाएगा। I'm sorry नहीं उठा रही थी। हम इधर फेज 7 की स्ट्रीट में हैं एंड दुआ इज हियर। दुआ, लिसन, आपके सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि यू शुड सिट ऑन द सीट, व्हाई यू ऑलवेज स्टैंडिंग? हाँ, यू लाइक टू स्टैंड। और आप क्या कह रही थी? आपके सब्सक्राइबर नहीं है? थैंक्स। एंड शी सेज कि मामा ये आपके सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो मेरे चैनल पर होंगे। सो दिस इज व्हाट शी बिलीव्स। आज जो थी अल्तमश के पेरेंट्स के साथ मीटिंग थी हमारी और बहुत अच्छी स्मूथ गई। माशाल्लाह अल्तमश की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। उसके पेरेंट्स के साथ मैंने उसकी प्रोग्रेस शेयर की थी, क्योंकि समटाइम्स ये होता है बच्चा कभी स्टक हो जाता है तो उसे उस चीज़ में से निकालना पड़ता है। सो टुडे उनीब ऑफर्ड अस फॉर लेयर्स एंड इट वाज अ ट्रीट फ्रॉम मी। तो हम लोग लेयर्स चले गए, लेकिन रात का क्योंकि टाइम था तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बाई किया। सिर्फ एक ही संडे हम तीनों ने शेयर किया। तो आई वांटेड टू हैव इट ऑल बाय हरसेल्फ, लेकिन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव हर ऑल ऑफ इट। इट्स नॉट गुड फॉर हर। आपको पता है पहले हमारे पास ऐसे कार होती थी। गो इनसाइड। ये क्या लेकर आए हैं दोनों? अभी इस वक्त हम लेडी बर्ड होम स्टोर आए हैं
ओके तो ये लेकर आए हैं जी सॉल्टेड कैरमल संडे एंड अ डोनट। ये फिल्ड डोनट है। अच्छा ये फिल्ड डोनट है। नहीं ओए चॉकलेट कितने वाली है। आई वेंट टू लेडी बर्ड फॉर अ लुक थ्रू क्योंकि मैं बहुत टाइम से डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे घर की बाहर गैराज से और अंदर से भी कुछ थोड़ी बहुत लुक ऐड करनी है बिकॉज आई हैव टू ऐड सम प्लांटर्स सम थिंग्स, लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं मंथली और नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहरिया में वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं चाइना मार्केट इन चीज़ों के लिए जाऊँ, ना ही मैं पहले कभी चाइना मार्केट गई हूँ, बट आई हैव हर्ड दैट देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट एक्सपेंसिव। हम लोग यहाँ पर DHA ARL जो पार्क है रिजर्व, उसके पास वाली यहाँ पे मस्जिद थी, तो हम यहाँ से इस रास्ते से आ रहे थे और यहीं पे इन अंकल से पूछने गए। बेचारे अंकल काफ़ी ज़्यादा एजड थे और अपनी गाड़ी को ना खुद धक्का लगा रहे थे, तो उन्हीं में भी रुके हैं। उन्हीं ने कहा कि मैं पता करता हूँ कि क्या इशू है। बेचारे अंकल बहुत ज़्यादा बूढ़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था उनको इस तरह से। एक तो ये DHA में बिल्कुल सुनसान भी था एरिया। 2 लड़कों ने हेल्प कर दी थी। दुआ किसी ने उनकी ऑलरेडी हेल्प कर दी थी हमसे पहले। मैं गया हूँ ना, जैसे उसको पेट्रोल लगे बाइक पे, इनके हाथ में भी वो था कैन था, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी इनको देखा था तो हम इन्हीं के लिए लेके आए हैं अभी। अच्छा अच्छा। वो कह रहे थे कि आगे एक और गाड़ी वाला खड़ा हुआ है, उसका भी सेम इशू है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इसने कहा कि आप आधा डालो, अच्छा आधा हमें दो, हम अभी उसको जाके देते हैं। अच्छी बात है, इस तरह करना चाहिए, रुकना चाहिए। रात का टाइम भी तो अंकल बेचारे बहुत ज़्यादा बूढ़े अंकल के थे। पास पैसे भी नहीं थे यार, तो अंकल बगैर पैसों के बगैर पेट्रोल के वही क्या कर रहे थे? पता नहीं, अल्लाह जानता है। कोई साथ लेडी भी बैठी हुई थी, इनकी आई थिंक वाइफ होगी शायद। और ये इधर दूसरी वाली ये वाली गाड़ी खड़ी हुई है, ये इधर पहुंच गए मेरे ख्याल से लड़के पेट्रोल लेके ना। हम लोग अभी इस रास्ते से जा रहे थे और ये अगर आप देखें तो आपको रेड कलर का ये रेड मून नजर आएगा। ये आज तो इसकी साइड सीइंग नहीं होनी थी, लेकिन ये हल्का है ना, लाइट है, ये रेड मून इधर है तो red नजर आ रहा है। ओके वी आर बैक राइट नाउ और अभी टाइम जो हो गया वो 8 o'clock प्लस हो गए हैं। एंड दुआ 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 आते साथ ही जो है बबलू के साथ खेलने शुरू हो गई है। दुआ लिसन, वी नीड टू गो टू द बेड। Why are you peeking? I'm not peeking, I'm just showing that Dua can read books. Okay. Can we call it Tummy Club? Asked Benjamin. Get it. Come and get it. Peter called, turning. Stop! Yell Mr. Todd. Now it's almost 9:10, 9:15. Time for you to sleep. No, charging. दुआ इज़ वन ऑफ दोज चिल्ड्रन जो सोते भी बहुत मुश्किल से हैं और फिर उठते भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हैं। सो दिस वाज अनदर मॉर्निंग आई वाज वेकिंग हर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी इस वक्त जो है हम लोग जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। रोज़ाना जो है ना वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट होता है, लेकिन अब दोबारा से ना बहुत सख्त धूप निकलना शुरू हो गई है और देखते ही देखते सितंबर जो है उसका मिड आने वाला है, लेकिन सर्दी का कोई अता पता नहीं है कि सर्दी कब होगी। दुआ को छोड़ के वापसी आए हैं और ये है कि मैं वैसे इस टाइम पर नाश्ता नहीं करती, लेकिन आज मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज थोड़ी सी वीकनेस थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही ड्रेन हो जाए मेरी एनर्जी तो मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में आज हमने एक कबाब और नगेट भी रखा है। यूनीब की स्पेशल चाय आ गई है और टाइम हो रहा है इस वक्त 8:38। ओके जी, सो द मिल्क इज़ हियर एंड दिस बबलू इज स्लीपिंग राइट नाउ। सारा दिन इसका यही काम है, सोना, जागना, खाना, खेलना। गैस तो इस वक्त नहीं आ रही होगी, सो मैं इसे वॉश करके और फ्रिज में अभी रख दूंगी। जब भी फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ रखें हमेशा उसे वॉश करके रखें, अदरवाइज फ्रिज के अंदर इस तरह बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ओके इट्स 11:26 AM राइट नाउ और हम ये मैथ्स के सॉल्व कर रहे हैं सम। ओके जी, माय किड्स, माय लिटिल इट्सी बिट्सी किड्स आर हियर। अस्सलाम वालेकुम अनमता, से अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी मीठी सी बेबी, आप कल चली गई थी मम्मा के साथ, क्यों? वाई वाई वाई? अस्सलाम वालेकुम अल्तमाश। अस्सलाम वालेकुम महद, व्हाट हैपेंड? मेरा केक Kitten is taking your cake. No kitty, no, this is not for you. महद आप किसके लिए लाए हो? सब फ्रेंड्स की। वाओ, महद आज सारे अपने फ्रेंड्स के लिए ना केक लेकर आया एंड ही इज वेरी हैप्पी टू डिस्ट्रीब्यूट।
Okay, give one to Anamta. Anamta. Anamta, what do we say when someone gives us something? क्या कहते हैं? Say thank you to Mahad. Thank you. Good. Thank you. So Khadija, Assalamu alaikum. Khadija, which letter are we learning today? Very good. And how do we write it? Can you write one for me, please? Can you write it here on the dot? Oh, no. Uh-oh, let's fix this. Altamash, did you write these? Well done. You did a great job. And Altamash was also helping Khadija, right? Yeah. You're writing which number? 1. 1. Okay. Can you tell me where is 1? Can you tell me where is 1? This. Thank goodness. Mahad was unable to tell the number. Now he can recognize 1. And Mahad, what about Mr. Pencil? How do we use it? Which number did you write? 1. Yes. Tap one balloon and count it. Count it. Good job. Mahad, now we have to write number 1 on the worksheet. Okay? Oh. Are you ready to write number 1 on the worksheet? Yes. Let's write over here. Down. Very good. Which number is this, Mahad? 1. Assalamualaikum दुआ जानू. How are you, मम्मा की जान? कैसी हो? ठीक हो? मैं आपका बैग उतार दूँ. How was your day at school, Dua? What did you do in the school today? Today was the piano. It was your piano class today? Already दुआ was waiting for बाबा और बाबा की तरफ से दुआ को ये ट्रीट मिली है और ये ट्रस्टीज का एक रॉयल्टी कार्ड होता है जिसपे आफ्टर बाइंग फॉर 8 times you get 1 sandwich, 1 donut and 1 chocolate milk for free. जी Put on the floor. दुआ को फ्लू हो रहा है और अभी दुआ के लिए जो है मैं जा रही हूँ कुछ किचन में बनाने के लिए so that she feels well. दुआ was playing here. What do you want? Cover. And what do you want to eat? Cover and boil egg because I have flu. You have flu? Okay. So Dua is not feeling well right now और दुआ के लिए भी मैं कावा बॉयल एग और कुछ और भी सोचती हूँ. अभी इस वक्त किचन की सिचुएशन है कि आई हैव टू सेट दीज और इनको वॉश करना है. फ़िलहाल मैं यहाँ पर दुआ को फ्लू है तो एग बॉयल कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि सूपी स्लरी सा कोई ऐसी कोई चीज़ बना लूँ चिकन की जो दुआ को भी अच्छी लगे. और अच्छा जी, मैंने अभी ये किया है कि जितनी भी मैरिनेशन थी सारी सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सारा कुछ इसके अंदर ऐड करके मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ये वाला जो फ्लोर है मैदा जिसे कहते हैं वो और ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड किया है और अभी मैं इसे डीप फ्राई करके स्टेन कर लूँगी. देन वी विल मेक द स्लरी. ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और अब मैंने इसे अभी निकाल के भी चेक कर लिया. अभी मैं इसे अच्छी तरह यहाँ से स्टेन करके निकाल लूँगी और बाकी सेकंड बैच डालूँगी. ओके सो यमी फूड इज़ रेडी और हम अभी इसके ऊपर मैंने अभी ये सारे सेसेमी सीड्स डाल दिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू सर्व इन दुआ's प्लेट. Your dinner is ready. Boil. I recently got a message from Khadija. Assalamu alaikum teacher. Teacher, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ. So this is my little Khadija who was missing me at Thursday night. मेरा बिल्कुल खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ तो मैंने कहा चलें एक बॉयल एग साथ खा लेती हूँ. और Alright, so the question that I wanted to answer today was why did I left my job? And maybe most of you doesn't know about it कि मैंने अपनी job 2 years ago छोड़ दी थी और the reason that I left my job was कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही अपनी जॉब की वजह से बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस 15 years और मैं बहुत अच्छी टीचर के साथ साथ एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर थी. मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया है, मैंने एज अ सिलेबस कोऑर्डिनेटर काम किया है, सिलेबस डिज़ाइन किया है फॉर सम स्कूल्स एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग द टीचर्स सिंस सो लॉन्ग.
तो इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद आई वॉज गेटिंग अ चांस इन अनदर स्कूल, अनदर रेप्यूटेड स्कूल, जहाँ से मुझे ऑफर्स आने लग गई थी व्हेन दे केम टू नो कि मैं अपने स्कूल से जॉब छोड़ रही हूँ। तो मुझे जो दूसरा स्कूल था, सिटी स्कूल, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स जनरेट होने लग गई थी एंड दे वांटेड मी टू कम एंड वर्क एज अ कोऑर्डिनेटर। लेकिन द रीज़न आई लेफ्ट वॉज कि मुझे से लगने लगा कि मेरी बेटी को इस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये टाइम ऐसा था कि मैं अगर उसका वो गोल्डन पीरियड टाइम उससे ले लेती ना तो शायद मैं आज रिग्रेट कर रही होती। तो आई लेफ्ट द जॉब, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम अगेन। उससे पहले भी मैं घर पे काम करती थी और मेरे पास बच्चे इसी तरह प्रिपेयर होने के लिए आते थे फॉर ग्रेड 1। I was not at all homeschooling everyone, but I was preparing the kids for grade 1. So I took that decision. It was a very, very risky decision क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं अपने expenses पूरे कैसे करूँगी। लेकिन I think अल्लाह ताला is the biggest support I had, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में जो चंद लोग दिए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट रहे हैं मेरी फैमिली में। तो मैं उनकी ही बदौलत, अल्लाह ताला के बाद उनकी एफर्ट्स और उनकी जो भी इनकरेजमेंट थी उसके सोर्स से आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस वक्त स्कूल से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। द गुड थिंग इज़ दैट हर चीज़ के साथ, बुरे के साथ अच्छा और अच्छे के साथ बुरा ज़रूर होता है। सो द गुड पार्ट इज़ कि मेरे वर्किंग आवर्स उतने ही हैं जितने स्कूल में होते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस दैट आई डू नॉट हैव टू इम्प्रेस द स्कूल नाउ। और मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता पेरेंट्स से, बिकॉज जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल रिक्वायर करता था कि मैं पेरेंट्स से झूठ बोलूं और पेरेंट्स को हमेशा एक हेज में रखूं। पेरेंट्स मुझसे कुछ भी पूछें मैं उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दूं जिससे स्कूल की रेपुटेशन पे असर पड़े। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे मैं बहुत इरिटेट होती थी, एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो किसी पेरेंट को किसी किस्म के भी धोखे में रखे। तो मैंने इसी वजह से अपनी जॉब क्विट की क्योंकि मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी उससे इफेक्ट हो रही थी। आई हैड 35 स्टूडेंट्स इन माई क्लास विदाउट एनी असिस्टेंट एंड आई वॉज टेकिंग प्ले ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आई डिसाइडेड टू क्विट, और मैंने घर से काम शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली। और अभी भी अल्लाह ताला उसी के वसीले हमारा सारा कुछ पूरा हो रहा है, और हम इस काबिल हैं कि मेरे साथ साथ और भी 2 घर हैं वो चलते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत करम है और मैं अल्लाह ताला की बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और ये एक एनकरेजमेंट पोस्ट भी है उन औरतों के लिए जो घर से अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह फॉर द फर्दर व्लॉग मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि जो चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं उनसे आप कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चाइल्ड ट्रॉमास गुजरे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने डिमांड की है ये उससे रिलेटेड होगी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।